इस वक्त एक कैरेक्टर अनमोल उर्फ पिंकी पूरे पाकिस्तान के हवास पे सवार है। यूं लगता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कोई मसला नहीं है, यूं लगता है कि जैसे मुल्क में गुर्बत कोई मसला नहीं है, बेरोजगारी, मुल्क में महंगाई कोई मसला नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं वो कोई मसला नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ कोई मसला नहीं है, मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस अगर है तो कोई मसला नहीं है। हमारे हवास पे तो अनमोल उर्फ पिंकी सवार है। तो वो किसी ने कहा था ना, ज़ाहिर सुकूत ढाका हुआ वतन दो लख्त हुआ, तो बाद में अनवर मसूद साहब ने गालिबन ये कहा था कि आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। वो एक गाना था बड़ा मशहूर ना उन दिनों में कि मेरा लौंग गवाचा, तो शायद अगर किसी को याद है तो उन्होंने कहा कि आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। यानी मुल्क में जो कुछ हो रहा है होता रहे, एक पिंकी फंसी है तो बड़ा शोर मचा है। तो बात यह है कि सवालात तो बहुत सारे हैं। मुझे तो पिंकी लगता है कि इस निजाम के अंदर एक इवल जीनियस है। मुझे लगता है इतनी इंटेलिजेंट खातून जो इतने धड़ल्ले से ऐसे मनूवर कर रही थी कि जिसके सामने कोई सियासतदान नहीं है, जिसके सामने कोई पुलिस वाला नहीं है, किसी इदारे को वो अपनी जूती की नोक पे रखती है। वो कहती है आओ तो सही, तुम्हारे घुटनों में जानी नहीं। ये तो उसने खुद कहा ना, मैं नहीं कह रहा, उसका वॉइस नोट आया। तो क्या बात है, पिंकी कितनी दलेर औरत है। यानी एक पिंकी ने निजाम को ऐसी टक्कर दी कि करोड़ों रुपया कमा लिया और निजाम को पता ही नहीं, ये कौन कहता नहीं पता। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे पिंकी चेहरा है, मोहरा कोई और है। मुझे ऐसे लगता है कि पिंकी एक किरदार है, बद किरदार निजाम है। मुझे लगता है कि पिंकी सिर्फ एक नाम है, जिसे वो कहती है ना कि पिंकी तो एक ब्रांड है। तो पिंकी तो एक ब्रांड है, असल में ये वो ब्रांड है जो इस निजाम को बड़ी आसानी से चूना लगा देता है। असल में वो कहते हैं ना कि सरे आईना रक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। तो असल में तो कुछ और है, लेकिन पीछे और मुहर्रकात हैं। अब उन मुहर्रकात पे बात नहीं होती, जाहिर है वहां तो पर जलते हैं। किसी ने मुझे ये कहा, देखना पिंकी को मार ही ना दे कोई, पिंकी तेरी जान ही ना ले ले कोई। पिंकी अगर तू बोलना शुरू करेगी और ऐसे ही नाम उगलेगी तो कहीं मसला ना हो जाए। वो पिंकी आती है और अदालत की राहदारी के अंदर जो है वो नकाब उठा के, आप देखिए कि लाया किसी और खातून को जाता है, मीडिया की नजरों के सामने कोई और होती है, पिंकी को पीछे से लाते हैं, ऐसे सर ढांप के लाते हैं, वो उठा के कहती है कि मुझे कह रहा है कि वो उसका नाम लो। नहीं, मैं तो देखो, मैं आप समझते हो ना सब, ये तो इस दौर में कौन नहीं समझता कि क्या हो रहा है। और बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। अब मैं तो उसको रिपोर्टेडली और एलिजिडली कहूंगा, लेकिन जाहिर है वो एप्स्टीन फाइल्स के बाद पिंकी फाइल्स हैं, तो पिंकी फाइल्स मुरतब हो रही हैं। अच्छा, अब उसमें जाहिर है हमारे यहाँ मैं रिपोर्टेडली और एलिजिडली कहूंगा मुबैना तौर पे। सबसे पहले तो ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मुल्क में मनशियात कोई मसला नहीं है। जाहिर है मुल्क में ड्रग एडिक्शन और जाहिर है अब ये पहले तो गरीब गुरबा लोग जो है ना, वो हमने बहुत सारे ऐसे शोज किए सड़कों के ऊपर, ये जो स्ट्रीट ड्रग्स वाले लोग हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। किसी का प्यारा, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक माँ ने एक तस्वीर उठाई हुई है अपने जवान बेटे की, और वहां पे जितने नशे बैठे हुए ना नहर किनारे, उनसे पूछ रही है देखा है इसको कहीं, क्योंकि जाहिर है उन्हीं से पूछना है जहां उनको पता है कि जिस जगह गया होगा। अब ये मसला वहां का मसला नहीं है, वो तो चलो गरीब तो मर गया ना, गरीब शहर तो फाके से मर गया। आरिफ, क्या बात है, इफ्तिखार आरिफ साहब की, इफ्तिखार आरिफ